नमस्कार। छठे चरण का चुनाव कुछ ही टाइम बाद यानी 24 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। छठे चरण में किन-किन नेताओं की जो किस्मत है वो आज़मा रहे हैं, किन स्टेटों में है, कितनी सीटों पर है, सारी जानकारी लेते हैं, तो बने रहिए। यदि हम छठे चरण का जिक्र करें तो 25 मई को यानी अब से 24 घंटे बाद 7 राज्य 1 यूटी की 58 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव होगा। अब हम ये देखें कि किस स्टेट में कितनी सीटों पर और कौन सी सीट पर होगा। तो यदि हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 14 सीटों पर ये चुनाव है। भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, ये उत्तर प्रदेश के हैं जो छठे चरण में यहाँ इलेक्शन होगा। हरियाणा का यदि हम जिक्र करें तो 10 की 10 सीटों पर इलेक्शन होगा, यानी 10 ही सीटें हैं और सभी पर 25 मई को होगा। कौन सी सीट हैं? कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़ सीट, गुड़गांव, फरीदाबाद और हिसार। बिहार की 8 सीटों पर इलेक्शन होगा। पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान। पश्चिमी बंगाल की 8 सीटों पर इलेक्शन होगा। तामलुक, झारग्राम, मेदिनीपुर, बांकुरा, विष्णुपुर, कांठी, घाटल, पुरुलिया। और दिल्ली की 7 सीटों पर यह इलेक्शन होगा। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और नई 6 सीटों पर संबलपुर, क्योंझर, देकनौल, कटकपुरी, भुवनेश्वर। झारखंड की 4 सीटों पर गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, रांची और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर अनंतनाग, राजौरी। और ये हॉट सीट है जम्मू कश्मीर की। और यहाँ जो हॉट सीटें हैं हम उनका भी जिक्र करेंगे और हरियाणा की 10 सीट का यहाँ जिक्र करेंगे कि इलेक्शन का माहौल वहाँ पर क्या है। जैसा कि आपको पता ही है, हरियाणा की करनाल सीट पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस से दिव्यांशु बोधिराजा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जो कंडीशन है, जो ग्राफ है जीतने का, वो पहले मनोहर लाल खट्टर का जो है साफ दिखाई दे रहा था, परंतु अब जो बोधिराजा जी हैं उन्होंने भी अपने आप में अपनी पोजीशन में क्या है बहुत सुधार किया है। और सुधार का कारण क्या है? जनता ही है। यह जनता उनका चुनाव लड़ रही है। और प्रियंका गांधी की रैली के बाद इनकी जो पोजीशन है वो अच्छी होती जा रही। और यदि हम गुड़गांव का जिक्र करें तो राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से और राज बब्बर जी जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह की जो कंडीशन है पहले बहुत मजबूत थी, अब राज बब्बर दिन प्रतिदिन आवर प्रति आवर ऐसा कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन में जो है सुधार लाते जा रहे हैं और उनका ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और टक्कर जो है वो कांटे की होने जा रही है इस सीट के ऊपर। जिक्र हम कुरुक्षेत्र का करें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का करें तो नवीन जिंदल बीजेपी से, डॉक्टर सुनील गुप्ता आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और आईएनएलडी से यहाँ डॉक्टर अभय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब पहले जो कंडीशन थी वो डॉक्टर सुशील गुप्ता के फेवर में थी, पक्ष में थी, लेकिन यहाँ डॉक्टर अभय का जो चुनाव है वो उठा है और उनका चुनाव उठने के कारण डॉक्टर सुशील गुप्ता को यहाँ नुकसान होता दिखाई दे रहा है और नवीन जिंदल की यहाँ पोजीशन अच्छी बनी हुई है, फिर भी कांटे की टक्कर है। देखते हैं क्या रहता है। और यदि हम फरीदाबाद सीट का जिक्र करें तो कृष्णपाल सिंह गुर्जर बीजेपी से और महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जनता ही चुनाव लड़ रही है। कृष्णपाल सिंह गुर्जर की जो कंडीशन है वो जनता के इलेक्शन लड़ने की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है और महेंद्र प्रताप सिंह का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, फिर भी टक्कर कांटे की है। देखते हैं क्या इसका परिणाम रहता है। इससे बीजेपी के कैंडिडेट अशोक तंवर और कांग्रेस के कैंडिडेट कुमारी शैलजा हैं और यहाँ कांग्रेस अच्छे से ये सीट निकाल रही है, कोई इस पर संशय नहीं लग रहा है, संभावना यही है। हिसार सीट का यदि हम जिक्र करें तो हिसार सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो रणजीत चौटाला, इनेलो की कैंडिडेट सुनैना चौटाला और जजपा की जो कैंडिडेट हैं वो हैं नैना
सिंह चौटाला और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से जयप्रकाश हैं। यहाँ पर जयप्रकाश और रणजीत चौटाला के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, बट दिन प्रतिदिन जो कंडीशन है वो रणजीत चौटाला की सुधरती जा रही है। तो सोनीपत से बीजेपी के हैं मोहन लाल बडोली और कांग्रेस के हैं सतपाल ब्रह्मचारी, और यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी की कंडीशन अच्छी बताई जा रही है।